नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज एक बार फिर से हम जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कक्षा 9 के लिए जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, और उसी में हमने जो इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें था संख्या पद्धति का सामान्य परिचय हमने दिया था। उसी सामान्य परिचय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि संख्याएं क्या होती हैं। तो मूलतः संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। कौन सी आती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है इससे पहले हम बता भी चुके हैं। परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या कोई भी पूर्णांक है, पूर्णांक और उसके अलावा दशमलव वाली सभी संख्याएं, वाली सभी संख्याएं, ये सब क्या होती है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की परिभाषा इससे पहले वीडियो में सभी लोग जान चुके हैं। क्या होता है कि पूर्णांक बटे शून्येतर पूर्णांक, पूर्णांक बटे शून्येतर पूर्णांक, अर्थात ऊपर जो भी इंटीजर, पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो पूर्णांक बटे शून्येतर पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स बटे जो भी लिखा जाएगा वो ऐसा इंटीजर होगा जिसमें नॉन जीरो इंटीजर, शून्य के अलावा जो भी पूर्णांक है वो नीचे लिखा जा सकता है। ऊपर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, वो सब क्या होता है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किसी भी संख्या को अगर हम करेंगे तो वो P बटे Q का रूप आ जाता है। P ये भी पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, लेकिन कैसा है? ये Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब Q शून्य नहीं हो सकता। इतना सब बता दिया था, उसको बहुत बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब उसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में कुछ दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, फिर अपरिमेय वाली संख्याओं को देखेंगे। कोई भी संख्या होती है वो दशमलव वाली होती है, उनको अगर हम दशमलव, जो भिन्नात्मक संख्याएं होती है वो दशमलव में उनका मान निकल के आता है। कैसे? कोई भी, अब हम विचार करते हैं किसी भी संख्या पर, क्या विचार करते हैं? देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ परिमेय संख्या की। किसकी बात कर रहे हैं? परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या पर हम विचार करते हैं। परिमेय संख्या के जो दशमलव वाली जो संख्याएं होती है उन पर कुछ विचार करते हैं। अभी ये मत मानिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये मानिए कि जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है वो सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। कोई भी संख्या लिख दीजिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 3 बटे 4। कितना लिखा है? 3 बटे 4। तो ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक बटे पूर्णांक। अभी दशमलव से पहले थोड़ा हमने एक भिन्न वाली एक संख्या लिखी, अब इसको हम बनाएंगे दशमलव वाली संख्या। क्या बनाएंगे? दशमलव वाली संख्या। कैसे बनाएंगे? इसको भाग देते हैं। सभी लोग इससे पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि जब हम भाग देते हैं, ऊपर वाली संख्या कम होती है तो दशमलव पहले ही लगा लेते हैं। दशमलव लगाते ही शून्य बढ़ गया, कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। तो 4 से पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे किसमें? 30 में। अब ये डायरेक्ट कैसे करेंगे? वो 30 हो गया, मान लीजिए कितना हो गया? 30। 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, बचे 2, फिर दशमलव तो लगे अपने आप, 4 पंचे 20, 0.75। अब जब पॉइंट लगता है उससे पहले हम जीरो लगा देते हैं, तो 0.75। कैसे भाग दिया जाता है? यहाँ पर पुनः देख लीजिए, 4 से जब 3 में भाग देंगे, 4 से 3 में भाग देंगे तो यहाँ पे 3 कम है तो दशमलव पहले ही लगा लीजिए, तो यहाँ पे शून्य बढ़ गया। 4 सत्ते 28, 30 में से 28 गया, कितना बचा? 2। दशमलव लग जाने पर हम निरंतर शून्य बढ़ाते चले जाते हैं, जो भी संख्या, जो भी यहाँ पे शेष बचता है। फिर शून्य लगाया, फिर 4 पंचे 20। इसका मतलब क्या हुआ?
3/4 को जब हमने 4 से भाग दिया, अर्थात दशमलव वाली संख्या के रूप में जब हमने इसको परिवर्तित किया तो 0.75 निकल के आ गया, 0.75 निकल के आ गया। ठीक है, पुनः अगर हम कहें इसको भिन्न के रूप में बनाइए तो कैसे लिखेंगे? 75 दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, क्योंकि दशमलव तो गायब हो गया, दशमलव अब लगाएंगे नहीं क्योंकि दशमलव से ही तो हमको भिन्न में बनाना है। दशमलव यहां पर गायब हो गया और दशमलव के बाद कितने अंक है? 2, उतने 1 लिखकर उतने ही शून्य यहाँ पे बढ़ा दीजिए 75/100। और जब हम इसका सरलीकरण करेंगे अर्थात सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो करते कैसे? अंश व हर दोनों का जो मासा होता है, मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक HCF, उससे भाग दे देते हैं। कितना है इसका मासा? 25, या आपने ऐसे समझिए कि 25 से इसको काट दे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, कितना निकल के आ गया? बराबर 3/4। तो 3/4 पुनः 3/4 पहले दशमलव में बनाया, फिर दशमलव से पुनः हमने भिन्न में बनाया। अब तुम कहोगे ये सब क्या करवा रहे हो, ये तो सब जानते ही हैं। हाँ जानते हो, मानते हैं जानते हो, तो जानने वाली चीजें पढ़ने में ही तो अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से पुनः दशमलव वाली संख्या से भिन्न वाली संख्या और भिन्न वाली से दशमलव वाली, ये सब पहले से ही आप लोग जानते हो, यहाँ पर हमने भी बता दिया। ठीक है, अब उसी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तब, और क्योंकि जानने वाली चीज से ही शुरुआत करने से ही आगे कुछ ऐसी अनजान चीज के अनजान पे पहुंचेंगे जो अभी जो हमको जानकारी की नहीं है, तो वो बड़ा बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। अब यहां पर देखिए एक बार पुनः विचार करें कि अब की हमने लिखा 10/3, कितना लिखा है? 10/3। तो 10/3 को 3 से भाग दीजिए, तो उसी प्रकार से इधर भाग देकर देख लीजिए। देखिए 3 से हमने 10 में भाग दिया, 3 तिया 9, 10 में से 9 गए 3 बचे, 10 में से 9 गए 1 बचा, 10 में से 9 गया 1 बचा। यहां पे लगा दिया है दशमलव, यहां लगाया है दशमलव और यहां शून्य अपने आप बढ़ गया। फिर कितना हो गया? 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, फिर शून्य बढ़ा, 3 तिया 9, फिर 1, फिर शून्य बढ़ गया क्योंकि दशमलव लगे शून्य बढ़ता गया, 3 तिया 9। अब ये 3 तिया 9, फिर से 1, तो अब ये 3 3 3 3 3 3 बराबर चल रहा है। बराबर चलने का मतलब है कि ये चलता ही चला जाएगा इस प्रकार से। भाई 10/3 का मतलब हो जाएगा 3.333 और इस प्रकार से, मतलब जो दशमलव के बाद वह 3 रिपीट होता जा रहा है। 3 जो है इस प्रकार से आ रहा है कि वो कभी खत्म नहीं हो रहा, आगे चलते चला जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि 3.3 और एक ऊपर लकीर खींच देते हैं, उसको बार कह देते हैं, 3 पे बार, या इस प्रकार से ये एक बिंदु लगा दें जिसका भी मतलब होता है कि आवर्त दशमलव या आवर्ती संख्या। 3 आवर्त में आ रही, आवर्त का मतलब वही बार बार रिपीट हो रही है, वही बार बार रिपीट हो रही है। तो 3 कैसी संख्या हो गई? आवर्ती संख्या हो गई है। जिस पे जो आवर्ती संख्या होगी उस पे बिंदु लगा देंगे और उस पे बार लगा देंगे, इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। तो इसका मतलब अपने आप समझ लीजिए कि ये रिपीट हो रही है। अगर हम इसको छोड़ दें, जैसे 10/3 को 3.33 पर ही छोड़ दें, तब ये मान इसके बराबर नहीं रहेगा, तब ये 10/3 बराबर 3.33 नहीं होगा। ये लगभग बराबर तो हो सकता है, दशमलव के हम कह रहे हैं 3 स्थान तक ले लीजिए, 4 स्थान तक ले लीजिए, लेकिन ये जो चलती रहेगी संख्या, अब ये क्या है? 3.3 जो है वो पुनः 10/3 ही तो है कि नहीं? 3.3 जब ऊपर हमने 3 पे बार का निशान लगा दिया, ठीक है, ये लकीर बनने का मतलब है कि 3 बार बार आ रहा है, ये समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये 3 बार बार आ रहा है, तो ये कैसी संख्याएं होती? ये अशांत वाली संख्याएं होती हैं। कैसी? अशांत दशमलव। मतलब एक तो शांत दशमलव वाली संख्या, जैसे अभी इससे पहले हमने देखी थी, जैसे हम 8 बटे और फिर से लिखें यहां पे, या ऊपर लिख लें 7 बटे और नीचे लिख लें 5 लिखें। अगर हम इसको भाग दें तो 5 × 5
बचे 2 और 2 5 से कम है, दशमलव लगाया तो 5 चौके 20, आगे और कुछ हो गए नहीं, 1.4 उसका पूरा पूरा एकदम से मान निकल के आ गया। तो ये कैसी है, ये शांत दशमलव, दशमलव के बाद क्या है जो संख्या हो गई वो शांत हो गई, इसके बाद कुछ आएगी नहीं। तो ये वाली संख्याएं कैसी कहलाती हैं, शांत दशमलव वाली संख्याएं। और ये शांत नहीं हो रही है तो ये कैसी हो जाएंगी, जो शांत नहीं है वो कैसी है, अशांत दशमलव वाली संख्याएं। अब दोनों संख्याएं, ये भी जो संख्या है वो क्या है 10/3 और ये भी संख्या ये 7/5, तो दोनों संख्याएं एक तरह की है कि नहीं, एक ही नहीं लेकिन एक तरह की। एक तरह का मतलब ये है 10/3 और 7/5 क्या है, दोनों जो है क्या है, परिमेय संख्या है। 10/3 भी परिमेय संख्या, 7/5, जबकि 10/3 का दशमलव रूप क्या है 3.333, अर्थात अशांत दशमलव वाली संख्या है, और 7/5 जो है वो शांत दशमलव वाली संख्याएं हैं, लेकिन हैं दोनों परिमेय संख्याएं। अर्थात यहां पर हम ये समझ गए होंगे कि चाहे शांत दशमलव वाली संख्या हो चाहे अशांत दशमलव वाली संख्या हो, दशमलव वाली कोई भी संख्या हो, वो सब क्या है, परिमेय संख्या है, वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब पुनः इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। एक इसी में देखिए शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव इसको कहते हैं, शांत दशमलव वाली कौन सी संख्याएं होती हैं, हम पता कैसे करेंगे, शांत दशमलव वाली कौन सी संख्याएं होती हैं और अशांत दशमलव वाली कौन सी संख्याएं होती हैं, ये हम भिन्न में कोई संख्या लिख दी गई तो ये कैसे जानेंगे कि ये शांत दशमलव वाली हो जाएगी और ये अशांत दशमलव वाली हो जाएगी। हमको केवल देखकर ही बताना, हम हल नहीं करना। हम तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से लिखिए 36/18, 36/18 ये तो पूरा पूरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 37/18 या कुछ भी ऐसी संख्या लिख दी है जिसका मान अब यहां पर निकालेंगे तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा, मान दशमलव में ही आएगा, ये निश्चित है। अब दशमलव में आने का मतलब है कि 18 से इसमें भाग दें और निकालते चले जाएं। हम भाग दिए बिना जानकारी करें कि ये अशांत दशमलव वाली होगी या शांत दशमलव वाली होगी, कैसे करेंगे भाई, भाग हमको नहीं देना है। तो इसमें सिर्फ हम इसके हर को देखें। पहले हम क्या करें, पहले उस संख्या को सरलीकृत कर लें। सरलीकृत का मतलब है जैसे कहीं पर लिखा है 15 या यहां पर लिखा है 22/55 लिखा है, 22/55 लिखा है, और इसको सरल कर लें तो 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55। जब ये आ गया फिर इस संख्या को देखें, ये सरलतम रूप में आ गई है, ये किसमें आ गई है, अपने सरलतम रूप में आ गई है। और ये जो सरलतम रूप है इसके बाद इसको और सरल नहीं किया जा सकता है। तब हम देखें कि उसका जो हर है, अब फिर हम सिर्फ हर को देखेंगे। यहां पर ये देखिए हर, देखिए हर क्या देखेंगे, हर के करो गुणनखंड, क्या करो गुणनखंड। 18 के गुणनखंड हो गए 3 तिया 9 दूनी 18। अब गुणनखंड में कौन कौन संख्याएं प्रयुक्त हुई हैं, एक 3, दूसरी भी 3 और तीसरी 2। जब गुणनखंड में हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आ जाए, 2 और 5, केवल 2 और 5 अगर आए, 2 और 5 जब हर के गुणनखंड में, हर का गुणनखंड अगर करें, करने पर प्राप्त गुणनखंड 2 तथा 5 के खंडों में ही विभक्त हो। क्या कहना क्या जा रहा कि हर में 2 और 5 आ जाए,
हर के जो गुणनखंड करें उसमें 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आए, केवल आए 2 और 5, तब वो संख्या कैसी होगी? शांत दशमलव वाली होगी। यहां पर क्या आ गया? यहां 2 के अलावा 3 आ गया, तो ये कैसी दशमलव वाली हो जाएगी? ये अशांत दशमलव वाली संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? अशांत दशमलव वाली संख्या हो जाएगी। शांत वाली कौन सी होगी? जिसमें हर में 5 और 2 ही आए, या केवल 5 आए, या केवल 2 आए, या 5 और 2 दोनों आ सकती हैं। इसके अलावा कोई भी अगर संख्या नीचे आ गई तो समझिए गुणनखंड के रूप में अगर उसको व्यक्त करें तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? कि जिसके और टुकड़े न किए जा सके और उसको विभाजित न किया जा सके, ये सब अभाज्य गुणनखंड ही है। इसको थोड़ा और समझें। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, अब बताइए, जैसे संख्या लिखी है 38/25, 38/25 ये लिखी। अब ये शांत दशमलव वाली संख्या है या फिर अशांत दशमलव वाली संख्या है? तो कैसे जानेंगे? ऊपर से कोई मतलब नहीं। अभी क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि ये अपने सरलतम रूप में ही है। अब इसको और सरल नहीं कर सकते। अगर सरलतम रूप होने को हो तब तो दोनों को हम काट पीट के उसको सरल कर लें, पहले सिंप्लीफाई कर लें, फिर अंश से कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि ये अपने सरलतम रूप में ही है तो 38 से हमको अभी कोई मतलब नहीं। 25 के अगर हम गुणनखंड करके, हर क्या है यहाँ? हर बराबर कितना है? 25, और हर के गुणनखंड करें, गुणनखंड क्या हो जाएंगे? और गुणनखंड क्या लिखें हम? उसको लिखें हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य मतलब होता है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर। ठीक है, हर को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कहते हैं उसको, अंश को। तो यहां पर क्या 25 के गुणनखंड हो जाएंगे? 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। अब देखिए हर में क्या है? 5 ही तो है। 5 हो और या 2 हो, या 5 और 2 दोनों हो, तो 5 वाली संख्या, चूंकि ये 5 गुणे 5 हो जाएगा, जब 5 हो तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? शांत दशमलव वाली संख्या हो जाएगी। अब कहोगे कैसे? चलिए हम भाग देकर भी देख लें। 25 से 38 में भाग दें, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ज्यादा हो जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया, कितना बचा है? 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 13 हो गया। फिर लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा? 25 पंचे 125, 130 में से 125, 10 में से 5 गए 5, और यहां कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, फिर दशमलव लगाइए, शून्य अपने आप, 25 दूनी 50, खत्म। 1.52 यानी 38/25 को जब हम दशमलव में बनाएंगे तो निकलेगा 1.52, 1.52 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 1.52। आगे कुछ और दशमलव नहीं, ये यहीं पे शांत हो गई, तो इसको कहेंगे शांत दशमलव वाली संख्या। कौन सी कहेंगे? शांत दशमलव वाली संख्या। ये शांत दशमलव वाली हो गई। तो शांत दशमलव वाली संख्या कैसे पहचान करेंगे? कोई भी भिन्न अगर लिखी है और कहा जाए कि इसको बिना हल किए हुए बताओ, ये शांत दशमलव वाली संख्या है या फिर अशांत दशमलव वाली संख्या है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो उसको सरलीकृत करेंगे। सरलीकृत का मतलब है काट पीट के उसको हल कर। जैसे कोई संख्या मान लीजिए यहां पे लिखी है, एक बार और उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यहां पे लिखा है 72, कितना लिखा है? 72, और नीचे लिखा है 45। अंश में लिखा है 72, नीचे 45 लिखा है। तो अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। किससे कटेगा? अब पहले तो चाहो 3 से काट दो, या अभी हम अगले वीडियो या कभी कोई वीडियो बनाएंगे उसमें विभाज्यता का नियम क्या होता है वो बताएंगे कि कौन किससे विभाज्य। अभी हम मान लेते हैं कि आप लोग जानते हैं, तो ये साधारण किससे कट जाएगी? 9 से। 9 अट्ठे 72, 9 पंचे 45। अब इसमें देखिए नीचे चूंकि 5 ही है या 5 के गुणनखंड के रूप में हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये संख्या शांत दशमलव वाली हो जाएगी। ठीक है,
समझ गए होंगे। या एक अगली संख्या लेते हैं 55/55 और नीचे ले लेते हैं 110। 55/110 अगर हम लिखें तो इसको काट देंगे 55 इक्कम 55, 55 दूनी 110। ये तो 1/2 आ गई, तो शांत वाली हो ही गई। उसके बाद अगर हम कोई एक अन्य संख्या लें, ऐसी संख्या सोचिए कि जो अलग अलग गुणनखंड हो, जैसे यहाँ पे अगर हम संख्या लें, चलो ऐसे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 45/75 लिया, 45/75 लिया। तो सबसे पहले क्या करें, इसको सरल करें। तो 5 से इसको काट दीजिए, 5 नेम 45 और 5 से ये क्या होगा, 5 इक्कन 5 और 2 7 पचम 25। अब पुनः 3 से कट जाएगी, 3 तिया 9 तिपच 15। ये अब डायरेक्ट 15 से काट दिया, 15 तिया 45 और 15 पंचे, तो 3/5 आ जाता। 3/5 क्या है, चूंकि हर में 5 है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, शांत दशमलव वाली संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, शांत दशमलव वाली। समझ पा रहे होंगे आप लोग, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। जैसे मान लीजिए लिखा है 11/15, 11/15 लिखा है। अब ये बिल्कुल सरलीकृत अवस्था में है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 11 इसके गुणनखंड नीचे कर लें 5 गुणे 3। 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो यहां एक गुणनखंड 3 आ गया, एक तो 5 सही है, लेकिन दूसरा जैसे 3 आया, जो कि 5 हो या 2 हो, हमारी शर्त क्या है, 5 हो या 2 हो। हमारी शर्त भैया नहीं है, ये शर्त गणित की है। और ये हमारी अपनी कोई निजी शर्त से अगर गणित लगता होता तो बड़ी अलग बात होती। ये मतलब ये इसकी शर्त होती है, 11/5 गुणे 3। तो 5, ये 3 यहाँ पे जैसे ही आ गया तो हम कहेंगे कि ये गुणनखंड चूंकि 3 के रूप में, इसलिए कैसी हो जाएगी, अशांत दशमलव वाली संख्या हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, एक बार हम भाग भी देकर देख लें। 15 से 11 में भाग दें, 15 लगाया दशमलव, यहाँ पे 0 पड़ गया। 15 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। बचा कितना है, 5 बचा है। कितना बचा है, 5। दशमलव पहले लगा, फिर 0 बढ़ा, 15 तिया 45, 15 तिया 45, फिर 5 बचा, फिर 15 तिया 45, ये 0 बढ़ गया। फिर इस प्रकार से 3 3 3 रिपीट होता चला जाएगा, 0.73333। तो ये अशांत वाली हो गई। कैसी वाली हो गई, अशांत। ठीक, ये समझ गए होंगे सभी लोग। शांत और अशांत, और हैं क्या, दोनों दोनों परिमेय संख्या है। तो शांत दशमलव वाली संख्याएं कौन सी होंगी, शांत दशमलव वाली, शांत दशमलव, शांत। अब ये वाला बनेगा, या मतलब बनता तो ये वाला है, हमें आज समझ से इसमें किताब में ये रहता, तो ये शांत समझिए कि जो कि वहां पे, अब ये अपना देख लीजिएगा, शांत दशमलव वाली कौन सी संख्या होती है, शांत दशमलव वाली वो संख्याएं होती हैं जिनमें भिन्न के सरलीकरण के उपरांत, सरली के बाद, बड़ा लंबा हो रहा, कोई साधारण परिभाषा चलो अभी देखेंगे बाद में। सरलीकृत के बाद क्या बचे, जिनमें भिन्न के सरलीकृत के बाद हर के अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 के गुणनखंड 2 तथा 5
के रूप के क्या के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 तथा 5 हो। अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 हो, मतलब 2 कितनी बार भी हो, 5 भी कितनी बार हो, लेकिन पूरा जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2, एक 2 और 5 ही नीचे हो गुणनखंड में, तो वो शांत दशमलव वाली संख्या हो जाएगी, समझ लीजिएगा। उसके बाद में अशांत वाली संख्या, उसके बाद में कौन सी, अशांत। अशांत दशमलव वाली संख्या क्या हो जाएगी, जिनमें 5 और 2 के अलावा नीचे कुछ भी आ जाए, जैसे 3 आ जाए या 7 आ जाए या 5 2 7, यही तो हो सकते हैं। 5 2 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 का मतलब हो जाएगा 2 फिर से आ जाएगा, 9 3 हो जाएगा, ठीक है। 10 का मतलब या नीचे 11 आ जाए, 13 आ जाए, ये कोई संख्याएं आ जाए नीचे अभाज्य वाली, ये संख्याएं आ जाए तो वो कैसी होगी, अशांत दशमलव वाली संख्या हो जाएगी। समझ रहे होंगे आप। अब इसके बाद हम थोड़ा इसको मिटा दें और अब हम थोड़ा आगे और इसको देखेंगे। परिमेय संख्या में शांत दशमलव वाली संख्या और अशांत दशमलव वाली संख्या, अर्थात परिमेय संख्या कैसी होती है, हमने बताया था दशमलव वाली जो भी संख्या है उसके अंदर अब हम चल रहे हैं, दशमलव वाली जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। उसमें भी 2 प्रकार की, एक तो शांत दशमलव वाली और दूसरी अशांत दशमलव वाली। शांत दशमलव वाली संख्या, ठीक है। ये शांत और अशांत दोनों बता दिए, शांत और अशांत दोनों है क्या, परिमेय संख्या है। दोनों को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो दोनों को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या लीजिए, जैसे एक संख्या हमने ली है 5.6, ये शांत दशमलव वाली संख्या है। इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए इसको भिन्न के रूप में 56/10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 56/10। तो अगर इसको काट देंगे तो क्या निकल के 2 से काट सकते हैं, तो 2 28 2 पंचे 10, 28/5 के रूप में सरलीकृत अवस्था में आ गई। तो 56/10 भी परिमेय संख्या है। 56/10 के ही समतुल्य जो है वो क्या है, 28/5 है, इक्विवेलेंट है, उसी के बराबर है। तो ये 28/5 उसका सरलतम रूप में है, तो परिमेय संख्या हो गई। अब एक अशांत दशमलव वाली संख्या देखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा 1.3 और ये लगा है, इसका मतलब अब इसको कैसे बनाएं, क्या हम इसको 13/10 लिख दें, तो 13/10 लिखने का मान कितना, 1.3 ही आ जाएगा, तो ये तो शांत वाली हो गई। हमको ऐसी ये जो उस भिन्न के रूप में बनाना है जिसका मान निकले 1.3333, वो एग्जैक्ट संख्या बनानी है। कैसे बनाएंगे, तो बनाने का एक सरलतम यहाँ पर हम 2 तरीके बताएंगे। एक तो विस्तृत तरीका होता है जो कि मान्य होता है, कहीं पर लगाने को आ जाए तो ऐसे लगाएंगे कि हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 1.3, इस प्रकार से 1.3, या ये मान लिया, या x बराबर क्या हो जाएगा 1.333, इस प्रकार से है, ठीक। अब 10 से कर लीजिए गुणा, इसमें किससे गुणा कर लीजिए, 10 से गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा 13.333, ऐसे चलेगा, ठीक है। या 10x बराबर, यहां पर हम 12 अलग लिख लें प्लस 1.333, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 12 प्लस 1.333 का मतलब कितना है, 13.33 ही तो है, और ये 12 यहां लिखा रहा, और ये क्या है, ये जो है वो x ही तो है जो x माना था, यहां पे x लिख दिया, तो 12 प्लस x, यानी 10x बराबर 12 प्लस x, 10x, और x को इधर ले आइए, इसके ऊपर देख लीजिए इसका हल, 10x माइनस x बराबर हो जाएगा 12।
तो कितना x बचा, 9x बराबर हो गया 12, x बराबर हो गया 12/9, अर्थात जो x क्या है 12/9 के बराबर निकल के आ गया कि नहीं। अब देखिए इसको काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो कितना निकल के आ गया 4/3, और 4/3 को अगर हम दशमलव में बनाएंगे तो यही बन के आ जाएगा। कैसे, काट के देख लीजिए, 4/3 को भाग दीजिए, हम डायरेक्ट भाग दे लेते हैं तो निकल 3 एकम 3 बचा 1, लगाया दशमलव, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस प्रकार से चलता रहेगा। या इसी को हम कह सकते हैं 1.3 का आवर्त या 3 का वाट। ठीक है, ये समझ गए होंगे, समझ गए, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं जो कि बिल्कुल सरल तरीका है, और वो हम एकदम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है, यही लिखा था 1.3 ऐसे लिखा है, इसको बनाइए भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे व्यक्त करेंगे, तो हम इसको अलग अलग लिख लें, 1 प्लस 0.3 ऐसे तो हो जाएगा। अब 1 से मतलब नहीं, 1 प्लस यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है 3 बटे कितना लिख दें 9, बटे कितना लिख दें 9, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो गया 1 प्लस 1/3, और 1 प्लस 1/3 का हल सभी लोग जानते हैं, 3 एकम 3 और 1 4/3। ये आसान है, लेकिन अभी ऐसे समझ नहीं पाए होंगे। अब जैसे कहीं पर लिखा है कि 1.5 और 3 यहाँ पे, मतलब रिपीट 3 हो रहा है, 5 रिपीट क्या हो रहा है 3, 5 तक यहाँ तक तो ऐसे जा रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे 1.5 अलग लिख लीजिए, प्लस ये तो अलग लिख लिया, प्लस बचेगा कितना 0.03। भाई जब इसमें जोड़ेंगे तो ऐसे ही तो आएगा कि नहीं आएगा, इसको जोड़िए तो इतना ही आएगा, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये 1.5 से मतलब नहीं है। अब यहां पर हम 3 बटे लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो 9 लिख के और 1 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 9, और 1.5 चूंकि हमको भिन्न में लिखना है, इसलिए इसको भी लिख लेंगे 15/10। क्या लिख लेंगे 15/10। तो अब हम इसको काट दें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो बराबर क्या आ गया 15/10। इसको भी अगर हम, चलिए 15/10 और प्लस 1/30, इसको हल कर लीजिए, 15/10 प्लस 1/30 हल कर पाएंगे कि नहीं। देखिए इसको मिटा दें, बराबर हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा एलसीएम, 10 तिया 15 तिया कितना हो गया 45, 30 एकम 1 एकम 1, ये हो गया 46/30। कितना निकल के आ गया 46/30। और इसको थोड़ा सरलीकृत कर दीजिए 46/30 को, तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23/15। और 23/15 को अगर हम पुनः भिन्न में ही है, अब हम पुनः अगर दशमलव वाली संख्या में बनाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए 15 को 23 से भाग दीजिए, ठीक है, 15 एकम 15, 23 में से 15 गए कितने बचे 8, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 15 पंचे 75, बच्चे 5, 15 तिया 45, ये 0 हो गया 45, फिर 5, 15 तिया 45, ऐसे 15 तिया इस प्रकार से चलता रहेगा, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं। तो दोनों संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में यहां पर व्यक्त करना हमने बता दिया है, समझ रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। अब आगे इसी को हम देखेंगे अपरिमेय संख्या, जो भिन्न के रूप में तो अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि भिन्न के रूप में तो परिमेय हो जाएगी। अब कोई परिमेय संख्या दशमलव वाली परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर अभी हमने देखा परिमेय संख्या दशमलव वाली जो भी संख्याएं होती हैं उनमें भी शांत दशमलव और अशांत दशमलव, और ये जो अशांत दशमलव वाली संख्या होती है इसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती नया शब्द है, अजीब लग रहा होगा, अनवसानी आवर्ती। और एक होती है अनवसानी अनावर्ती, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, बहुत ही आसान है। अब अपने आप विचार करके देखिएगा, 2 शब्द हैं, एक
एक है अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, और दूसरा शब्द है अनवसानी अनावर्ती। लग रहा है कि क्या है, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती, पता नहीं कौन से शब्द हैं, विचार करके देखिएगा और ये बताते हैं। जब हम बता देंगे तो इतने आसान शब्द लगेंगे, कहोगे कि बड़े ही आसान शब्द हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई चीज यहाँ पे हो सकता हम तेज पढ़ा रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट पढ़ा रहे थे और एकदम से कोई बिना किसी अभी हम जो अपने अंदर हमारे अंदर जो भी था वही हम पढ़ा रहे हैं, अभी कहीं से देखा नहीं, न कोई किताब देखी है। किताब को तो बाद में जब हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे तभी देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।